प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। अजीजों, परमेश्वर ने हमें एक अवसर और दिया है जीवन के अंदर कि हम आज इन वचनों को पढ़ सकें, सुना सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ये आयत मेरे सामने लेकर आया और मैंने बेहतर समझा कि प्रभु से प्रार्थना करें कि ये वचन ये मुझे समझाए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के जरिए मैंने इस वचनों को समझा और आप तक ये पहुंचा रहा हूं। आशा करता हूं कि हम सभी इन वचनों के द्वारा आशीषित होंगे। यह हेजकेल उसका 11वां अध्याय और उसकी 19, 20 और 21 आयत हम पढ़ेंगे। वहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित चला करें और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तों, घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर आशीष दे, आमीन। यहाँ पर मेरे अजीजों में उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का सा हृदय दूंगा। तीनों लाइनें कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे अजीजों। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। बड़े सुंदर वचन मेरे चीजों ये बोल रहे हैं कि हमको मेरे चीजों इन वचनों पर गौर करना है और इन वचनों के जरिए हम आज ये सीखेंगे कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे क्या चाहता है। आज अपने प्रजा के लोगों से, जो उसके प्रिय लोग, जो उसके विश्वासी जन हैं, उनसे क्या चाह रहा है। इन वचनों के द्वारा ये साफ बात ये बोल रहा है कि मैं उनके हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर जो देह में जो आत्मा है मेरे जीजों, उन आत्मा को जो है वो नया आत्मा दूंगा, नई आत्मा उनमें उत्पन्न करूंगा, और जो पत्थर का सा हृदय है उनको मैं मांस का हृदय दूंगा। कितनी तीनों लाइनें, कितने अच्छे वर्ड्स मेरे जीजों इस आयत में लिखे गए हैं। बशर्ते कि हम आयतों पर मनन करें और अपने जीवनों में उसको उतार सकें। यहाँ मेरे जीजों प्रभु ने मुझे ये आयत दी है और यहाँ पर प्रभु मुझसे ये बात करना चाहता है कि आज जो परमेश्वर की जो कलीसिया है, परमेश्वर की जो प्रजा है, उसके जो लोग हैं मेरे जीजों, जब कलीसियाई रूप के अंदर, जैसे पौलुस जो है वो अपनी सारी जो पत्रियां हैं उनमें पत्रों के द्वारा सारी कलीसियाओं को ये मेरे जी जो बताता है कि हमें किस प्रकार से कलीसिया में रहना है। कलीसिया के अंदर जो परमेश्वर के लिए दुल्हन है उसकी मेरे जीजों कैसे हमको अपने आप को जीवन व्यतीत करना है, परमेश्वर के प्रति कैसा बनना है, अपने हृदयों को और संसार में कैसे रहना है, सारी बातें जो है मिलकर के मेरे जीजों एक सुंदर इस आयत को जन्म दे रही है। और यहाँ पर मेरे जीजों परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम एक मन के हों। यहाँ पर कहीं न कहीं परमेश्वर को ये महसूस हो रहा है कि उसकी जो प्रजा के लोग हैं वो एक मन के नहीं हैं। और वास्तव में ये निश्चित बात है कि कलीसियाओं में आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं वो 2-2, 3-3 विभागों में और गुटों के अंदर बटे हुए हैं। उनके जो मन है वो एक नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो सबसे सुंदर बात ये है कि हम अलग अलग मन के होने के बावजूद एक ही परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है। और यहाँ पर हमको थोड़ा सा डाइवर्ट होने की जरूरत है कि हमको जब तीनों, चाहे 2 गुट हो चाहे 5 गुट हो मेरे जीजों, चाहे हम ग्रुप के अंदर मन एक नहीं हो रहे हैं उनके, परमेश्वर इस चीज से दुखी है। और वहां पर मुझको और आपको ये सिखाना चाहता है कि हमारे हृदय एक मन के हमें होने चाहिए, हमारे मन एक होने चाहिए। और उसके जो लोग हैं जो उसकी विनती कर रहे हैं, जो उससे विनती कर रहे हैं, जो उसकी महिमा कर रहे हैं, वो एक मन के होने चाहिए। यदि किसी कलीसिया के अंदर एक मन के लोग नहीं होंगे मेरे जीजों, तो वहां पर अशांति होगी। और पौलुस भी अपने पत्रियों के जरिए ये हिदायत दे रहा है कि हमको एक मन के होना है। और हमको मेरे जीजों यहेजकेल की ये जो आयत ये भी सिखा रही है कि एक मन के यदि हम नहीं होते हैं और हमारे विचार डिफरेंट होते हैं और हमें मतभेद हो जाते हैं, तो हम जो है मेरे जीजों एक ही परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन वो महिमा करने वाले जो सुंदर लोग हैं, उसकी जो प्रजा के लोग हैं, उनका विरोध करते हैं और उनको कहीं ना कहीं डिफेम करते हैं और कहीं उनको गलत बोलते हैं। कुछ लोग मेरे
चीज़ों इतनी हद तक चले जाते हैं मेरे चीज़ों। हमने कई जगह पे देखा है कि चर्चेस एक ही हैं, एक ही गिरजे हैं मेरे चीज़ों, लेकिन ग्रुप दो दो तीन तीन होने के कारण तीन तीन चार चार पारियों के अंदर वहां पे प्रभु की महिमा हो रही है, वो एक जगह नहीं बैठ पा रहे हैं। कितने दुख का विषय है मेरे चीज़ों ये कि एक जगह पर परमेश्वर के लोग उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, एक मन के नहीं हो पा रहे हैं, उनके हृदय जो है वो कठोर हो गए हैं और उनकी जो आत्मा जो परमेश्वर जिस आयत के अनुसार बोलना मांग रहा है मेरे चीज़ों और वो उसको बदलना चाह रहा है, तो ये मेरे चीज़ों बहुत ही चिंताजनक विषय है। और आज यही कारण है कि कलीसियाओं में जब विभाग हो जाते हैं, गुट बन जाते हैं, अलग अलग लोगों के गुट बन जाते हैं मेरे चीज़ों, वहां पर कलीसिया में दर्शन की बात नहीं होती है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां पर उपस्थित नहीं होता है और जहां दर्शन नहीं वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। बाइबल हमें साफ बोल रही है और यही कारण है मेरे चीज़ों कि आत्मिकता आज कलीसियाओं में से दूर होती चली जा रही है और हमने अपने हृदयों को कठोर कर लिया है। हम अपने ही लोगों को जो परमेश्वर की महिमा करते हैं मेरे चीज़ों एक दूसरे को डिफेम कर रहे हैं और एक दूसरे के प्रति कठोर बन गए हैं। हमारे हृदय जो है मेरे चीज़ों एक दूसरे के प्रति जलनशील हो गए हैं और हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। कितने लोग हमने ऐसे देखे हैं जो मेरे चीज़ों जीवन भर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इतने कठोर हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर को मेरे चीज़ों ये बातें ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर दुखी मन से इन बातों को करके प्रतिज्ञा भी कर रहा है मेरे जीजो इन वचनों के द्वारा कि जो मेरे लोग हैं वो एक मन के हों और एक मेरे जीजो आत्मा वो उनमें चाहता है और नई आत्मा जो कठोर हो गई है और बदलना नहीं चाह रही है और शैतान के कब्जे में जा रही है मेरे जीजो, परमेश्वर चाहता है कि उसके तुम्हारी देह के अंदर नई आत्मा उत्पन्न करे, हमारी देह के अंदर वो नई आत्मा उत्पन्न करे और हमारे हृदयों को जो पत्थर का सा है उसको मेरे जीजों बदल करके मांस का हृदय दे। कितनी सुंदर आयत है, यदि हम उसको गौर करें, यदि उस पर चलें मेरे चीज़ों, और हम निश्चित मेरे चीज़ों ये सोचेंगे आज जो इस समय पर आप देख रहे हैं इस संसार के अंदर कैसी महामारी फैली हुई है, हम क्या क्या देख रहे हैं और घरों पे लॉकडाउन में रहते हुए परमेश्वर हमको आज ये बता रहा है कि जब भी हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनेगा और जब भी उसका उत्तर देगा और जैसा प्रभु की मर्जी होगी, जब हम घरों से बाहर जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान करेंगे और जब कलीसिया में वापस आएंगे मेरे जीजो तब हमारे हृदय परिवर्तित हो जाएं। यदि आज तक हमने अपने मनों को हृदयों को परिवर्तित नहीं किया है तो मेरे जीजो इन लॉकडाउन के पीरियड के अंदर ये बहुत सुंदर समय है कि हम अपने हृदयों को बदल लें और हमारे जो मन है वो एक हो जाएं और हम एक परमेश्वर के लोग हैं, उसकी प्रजा है मेरे जीजो। और वहां पर मेरे जीजो बाइबल साहब बोलती है कोई तो मुझे पौलुस का और कोई अपने आप को अपोल्लुस का, कोई कैफा का और कोई मसीह का कहता है। मेरे जीजो ये बातें क्यों हो रही है? क्या मेरे जीजो मसीह बढ़ गया है? वचन ये बोल रहा है क्या मसीह बढ़ गया है? हमारा परमेश्वर तो एक ही है, फिर हमारे जो लोग हैं जो उसकी उपासना कर रहे हैं वो कैसे बटे हुए हैं? क्यों एक मन के नहीं हो रहे हैं? आज कलीसियाएं क्यों बट रही है मेरे जीजों? क्यों विवाद हो रहे हैं मेरे जीजों? और क्यों आज दर्शन की बात कलीसिया में नहीं हो रही है? वो आत्मिकता कलीसिया में से चली गई है मेरे जीजों और परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां उपस्थित क्यों नहीं हो पा रहा है? वो काम देखने को क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? वो आश्चर्य कर्म देखने को क्यों नहीं मिल पा रहे मेरे जीजों? ये बहुत ही गंभीर विषय है जो मुझको और आपको इस आयत के जरिए सोचना है और अपने हृदयों को जो कठोर है हो गए मेरे जीजों उनको परिवर्तित करना है। वो अपने अंदर किसी भी प्रकार से किसी के प्रति जलन, किसी के प्रति डिफेमेशन की भावना मेरे जीजों और किसी को एक दूसरे को डाउन करने की भावना, ये सब कुछ खत्म कर लेनी है। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम महिमा कर रहे हैं, जिसको आदर दे रहे हैं, जिसकी विनती कर रहे हैं, जिसके सामने हम प्रभु को समर्पित होने जा रहे हैं, अपने हृदयों को उंडेलना चाहते हैं, वो सब लोग एक ही परमेश्वर को मेरे जीजों उपासना कर रहे हैं, एक ही परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। फिर हम आपस में एक मन के क्यों नहीं है? क्यों बटे हुए हैं मेरे जीजों? ये बहुत गंभीर विषय है। यदि हम एक मन के हो जाते हैं मेरे जीजों तो हमारी वो कलीसिया मेरे जीजों, इतनी सुंदर कलीसिया जो प्रभु की इबादत कर रही है मेरे जीजों, वो सब जब एक मन की हो जाएगी तो परमेश्वर मेरे मुझको और आपको मेरे जीजों
ग्रहण करेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो हमारे बीच में उतरेगा मेरे जीजों, और परमेश्वर यही चाहता है इन वचनों के द्वारा। आप देखेंगे मेरे जीजों, हम अपने मनों से मेरे जीजों एक दूसरे को हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। कोई भी हमारे चर्च के अंदर आता है, कोई भी हमारे उस पवित्र मंदिर के अंदर जब आता है मेरे जीजों, लेकिन हम बढ़ गए हैं, हम सोचते हैं कि हम ही मसीहत का चोला ओढ़े हुए हैं, हमारे जीवन ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारी ही भपौती है मेरे जीजों। हमको दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको हम गलत दृष्टि से देखते हैं, और हम मेरे जीजों कितने ऐसे लोग हैं जो हम चाहते हैं कि नहीं ये तो परमेश्वर तो हमारा है, हम बढ़ गए हैं, ये उनका नहीं है, ये उनका नहीं है। नहीं मेरे अजीजों, बाइबल साफ भी बता रही है, रोमियो के अंदर 10वें अध्याय के अंदर उसकी 20वीं आयत साफ बोलती है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न था उन पर मैं प्रकट हो गया। बाइबल साफ ये बात बता रही है। हम इस गलतफहमी में ना जिए कि परमेश्वर मेरा ही है, परमेश्वर और किसी का नहीं है मेरे जीजों। नहीं, जितने भी जन उस पर विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों मेरे जीजों, जो उसका भय मानते हैं और जो उसके बताए नमूने में चलते हैं, परमेश्वर मेरे जीजों निश्चित तौर से उनसे प्रेम करता है और उनको भाता है। बाइबल ये साफ बोल रही है मेरे जीजों। आज प्रभु का वचन मुझसे और आपसे यही बात करना चाह रहा है कि हमको एक मन के होना है, और जो भी मसीह में विश्वास करता है, जो भी परमेश्वर के अंदर विश्वास करता है, वो हमारा भाई है, और वो एक मन से हमको एक मन से परमेश्वर की महिमा करनी है, और साथ पकड़कर सबको एक साथ आगे बढ़ना है, और जो परमेश्वर की जो वो कलीसिया है, जो दुल्हन है मेरे जीजों, उसको अनंत जीवन की ओर लेके जाना है। हमको एक दूसरे के प्रति गलत भावनाएं नहीं रखनी है। किसी को हम अशुद्ध नहीं बोल सकते, किसी को हम गलत नहीं बोल सकते, किसी को हम ये नहीं बोल सकते कि तेरा परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर है, और तुझे यहाँ नहीं बैठना, तुझे वहां बैठना है। नहीं मेरे जीजों, परमेश्वर आज हमको इन वचनों के द्वारा सिखाना चाहता है कि जो भी प्रभु की कलीसिया के जन हैं, प्रजा के लोग हैं मेरे जीजों, वो सुंदर आयत जो यूहन्ना 3:16 के अंदर गोल्डन वर्ड्स परमेश्वर के हमें बता रहे हैं कि मेरे जीजों क्या बोल रहे हैं कि जो भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो जो वर्ड है मेरे जीजों, वो कहीं भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा है कि वो क्रिश्चियंस के लिए है मेरे जीजों, या इस जाति के लिए या उस जाति के लिए। हर एक जो लोग हैं जो उस पर विश्वास करेंगे, उसका भय मानेंगे, वो मेरे जीजों वो नाश नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। बाइबल हमें ये बता रही है। आज हमको सोचना है, विचार करना है मेरे जीजों, और हमको जैसा कि आप वो वचन देखेंगे, हम जब प्रेरितों के काम और उसका मेरे जो 10वां अध्याय हम जब सबने पढ़ रखा है, और वहाँ पर कैसरिया के जो कुरनेलियुस जो सूबेदार था, इटालियन जो पलटन थी उसका सूबेदार था, आप सबने उस घटना स्टोरी सुन रखी है। और वहाँ पर वो मेरे जीजों यहूदियों में सुनाम व्यक्ति था, और मेरे जीजों वहाँ पर अन्य जाति के अंदर वो एक सुनाम व्यक्ति था, और वहाँ पर दूतों ने उसको दर्शन दिया, और दूत ने दर्शन देकर उसके भीतर आकर के ये बोला दर्शन देकर कि जो तेरी भेंटें हैं और तेरे दान हैं वो परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य हुए हैं, और परमेश्वर ने उनकी मेरे जीजों सुधि ली है। और वहां पर उसको जिस तरीके से पवित्र आत्मा उस दूत के रूप में मेरे जीजों इंडिकेट करता है, या मेरे जीजों परमेश्वर उस दूतों के द्वारा उसको आगाह करता है, तो वो जो था मेरे जीजों शमौन जो पतरस कहलाता है, उसके पास अपने दूतों को भेजता है, अपने जो सेवक है उनको भेजता है। और वहां पर आप देखेंगे कि कैसे जो पतरस था वो भूखा था, और भूखा होने के कारण वहां पर वो जब छत पे जाता है और जो खाने की तैयारियां होती है, तो उस समय पर कैसे मेरे जीजों वो बेसुध होकर के गिर जाता है। उस अध्याय के अंदर जब आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सुंदर अध्याय है, और वहां पर मेरे जीजों आसमान में से परमेश्वर का दर्शन पाता है पतरस, और एक चादर उसने मेरे जीजों चादर के रूप में जो पात्र था जिसमें सभी प्रकार के पशु थे मेरे जीजों वहां पर, और खाने की चीजें थी, जो भी मेरे जीजों पक्षी थे, और वो उतरते हुए उसको दिखाई देते हैं। और परमेश्वर मेरे जीजों पतरस से ये बोलता है कि तू इसमें से जो मन है उसको मार और खा। लेकिन वहां पर पतरस जो है मेरे जीजों परमेश्वर से ये बोलता है कि मैंने इन चीजों को जो अशुद्ध है कभी नहीं खाया है, मैं इनको कैसे खाऊं, मेरे लिए अशुद्ध है। मेरे जीजों परमेश्वर ही बोलता है जिनको मैंने शुद्ध ठहराया उनको तू कैसे अपवित्र बोल सकता है। और मेरे अजीजों पौलुस जो था, इस जो पतरस जो
था वो जब ये बात सुनता है तो उसको ये बात समझ में नहीं आती कि परमेश्वर ने ये दर्शन मुझे किस कारण से दिया है, लेकिन ये बात परमेश्वर उसको आगे सिखाता है मेरे चीज़ों कि जब वो जो सेवक थे उस कुरनेलियुस के जब वो आते हैं और जब वो आत्मा के अनुसार और मेरे चीज़ों वहाँ पर पहुँचते हैं, तब परमेश्वर उसको बोलता है कि जो लोग हैं इनके साथ जाओ। और वहाँ पर वो देखता है कैसे जाकर जब बोलता है कि जो यहूदी लोग हैं वो तो मेरे चीज़ों दूसरों के साथ खाना भी पसंद नहीं करते, उनके लिए तो वो लोग अशुद्ध हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये आत्मा में ये चिताया है कि तुम आज जा। और वहाँ पर मेरे चीज़ों जो घटना होती है उससे पतरस की भी आंखें खुल जाती है। और वहाँ पर क्या होता है, वो कुरनेलियुस मेरे चीज़ अपने कुटुंबियों के साथ में वहाँ पर वो लोगों के साथ में उस पतरस के वचन सुनने के लिए उपस्थित होता है। और वहाँ पर मेरे चीज़ों क्या होता है कि वहाँ पर जो पवित्र आत्मा है परमेश्वर का उन सभी लोगों पर उतर जाता है। और जितने भी खतना वाले लोग थे जो पौलुस के पतरस के साथ में उपस्थित थे मेरे चीज़ों, वहाँ पर जो उसके विश्वासी लोग सब साथ में थे, उन लोगों ने भी चकित होकर के अचंबा किया कि क्या परमेश्वर अन्य जातियों के ऊपर भी अपना पवित्र आत्मा उतार सकता है, वहाँ पे पवित्र आत्मा उतर सकता है। तब मेरे चीज़ों उनकी आंखें खुल जाती है और वहाँ वो जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी जन अशुद्ध नहीं है, कोई भी अपवित्र नहीं है, और जो भी सुंदर कृति परमेश्वर ने रची है वो सब मेरे चीज़ों पवित्र हैं। यदि वो परमेश्वर के आत्मा के अंदर मेरे चीज़ों परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं मेरे चीज़ों, और अपने हृदयों को साफ रखते हैं, साफ मन रखते हैं, वो सब पवित्र है परमेश्वर के लिए। कोई भी मेरे चीज़ों जब परमेश्वर ने उनको पवित्र ठहराया है तो मेरे चीज़ों मनुष्य कौन होता है जो उसको अशुद्ध ठहराए। बाइबल के वचन हमको ये बोलना चाहते हैं मेरे चीज़ों, और यहाँ पर परमेश्वर मुझसे और आपसे यही बात बताना चाहता है कि जितने भी जन, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कि सब कोई मेरा चीज़ों परमेश्वर के जो वचन सुनने वाले हैं, उस पर विश्वास करने वाले हैं, उसका भय रखने वाले हैं, सब प्रभु में एक हैं। और हम किसी की भी कैटेगरी डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं। केवल हमें ये खुशी होनी चाहिए मेरे चीज़ों कि ये सभी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। प्रभु का वचन मुझको और आपको आज ये सिखाना चाहता है मेरे चीज़ों इन वचनों के द्वारा कि हमको मेरे चीज़ों किसी को भी, आज मुझे बड़ी तकलीफ होती है बोलते हुए मेरे चीज़ों कलीसियाओं के अंदर बड़े गलत गलत मेरे चीज़ों हम विचार एक दूसरे के लिए प्रकट करते हैं, और हम किसी को छोटा किसी को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। और प्रभु का काम मेरे चीज़ों वही चर्च है और वही कलीसिया है मेरे चीज़ों, लेकिन मेरे चीज़ों सब लोग वही परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं, उस कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन जब एक मेरे चीज़ों जब परमेश्वर ने किसी को सेवा का मौका दिया है तो मेरे चीज़ों नहीं मेरे चीज़ों हमें उसको अवरोध के रूप में उत्पन्न करके परमेश्वर की महिमा को रोकना चाहिए, क्योंकि मेरे चीज़ों पवित्र आत्मा की खिलाफत परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता। मेरे चीज़ चाहे आप परमेश्वर की महिमा करें, चाहे हम परमेश्वर की महिमा करें, हम उसी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और सभी जन एक ही परमेश्वर को मेरे चीज़ों परमेश्वर कभी बटा हुआ नहीं है। हमारे हृदय हमारे विचार बटे हुए हैं, और हमारे को अपने हृदयों को कठोर नहीं करना है, और अपने हृदय परमेश्वर की प्रतिज्ञा कर रहा है मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। लेकिन आज हमारी जो परमेश्वर की जो कलीसिया के लोग हैं, कलीसिया के प्रजा के लोग हैं मेरे चीज़ों, वो अपने हृदयों को ऐसा कठोर करके बैठे हुए हैं मेरे चीज़ों, हम एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं, हमारे मन इतने कठोर हो गए। लेकिन मेरे चीज़ों परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे ये बात करना चाहता है कि इन वचनों के द्वारा हमें अपने हृदयों को बदल लेना है, अपने हृदयों को परिवर्तित कर देना है। मेरे सामने एक जीवन की एक ऐसी सुंदर गवाही है मेरे चीज़ों, जब मैं चर्च के अंदर मेरे सेक्रेटरी के रूप में था, और नित्य में दिन के वक्त में 1-2 घंटे के लिए वहाँ जाता हूँ। इस दरमियान कई लोग बाहर से आते जाते रहते हैं, वो चर्च में परमेश्वर के लिए आराधना करने आते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करने आते हैं। कितने लोग होते हैं, हमारे कमेटी के भी कुछ 1-2 लोग वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। अजीज एक दिन मैं अकेला बैठा हुआ था और 2 जने वहाँ पे आए, और बहुत ही छोटा हाइट का, जब मैं उसके सामने खड़ा हो रहा था तो वो मेरे यहाँ पर चेस्ट तक भी नहीं आ पा रहा था। और वहाँ पे वो पानी वानी पीते हैं, और दोनों जन लड़के से थे, और मैं हमारा ये रूल होता है कि जब भी कोई अन्य जाति या कोई अननोन पर्सन या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हम जिसको नहीं जानते हैं जब आते हैं और वो बोलते भाई हमें चर्च में जाना था, हम उनसे पूछते हैं भाई आप कहाँ से आए हैं, आपका मकसद क्या है, आप पादी साहब से मिलना चाहते हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं। तो वो जो 2 लड़के से जो लग रहे थे उनको मैंने यही पूछा, तो किसी ने मुझे गार्ड साहब ने बोला भाई ये चर्च के सेक्रेटरी हैं, तो मैं बोला हाँ साहब बोलिए। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे आए हैं वैसे आए। मैं सुनता रहा, मैं
अपने आप के अंदर जैसे एक दिमाग के अंदर हृदय में अपने ऐसा मन होता है कि भाई आदमी जब सोचता है कि ये आए तो फिर हमें सुनना, हाँ बोलिए आपका क्या मकसद है। तो उन्होंने बोला हम प्रार्थना करने आए हैं, प्रभु के ये वचन जानते हैं और ऐसे करने आए। तो जब बोल रहा था तो मैंने उसको बड़ा लाइटली लिया। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये मेरे जीवन की गवाही है। मैंने उसको बड़ा लाइट लिया, मैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। और मेरे चीज़ों जब मैं उनको सुन रहा था तो मेरा ठीक है आप प्रार्थना कर लीजिए। और सब वो प्रार्थना करके जब बाहर आए मेरे चीज़ों, जब मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आप किस जगह से रहने वाले हैं, उन्होंने बोला मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। और मैंने आप क्या काम करते हैं? उन्होंने उस व्यक्ति ने जो लड़का सा था उसने बोला मैं पास्टर का काम कर रहा हूँ। तो मेरी आंखें एकदम फटी रह गई। मैंने बोला आप पास्टर का काम कर रहे हैं? जी हाँ, मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ और सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने आप कैसे? बोला मैं जो काम से जो पेशे से मैं नाई हूँ और मैं जो है वो दिन भर दुकान पे बाल काटता हूँ और उसके बाद प्रभु का दर्शन मुझे होता है और मैं सुबह जल्दी 3 बजे उठ करके, कई बार 2:30 बजे उठ करके प्रार्थना में लगा रहता हूँ। और जब दिन होता है तो कई लोग मेरे पास आ जाते हैं, अन्य जाति के लोग, और उनका इतना प्रभु में विश्वास है कि मेरे अजीजों वो जब बोलने लगे और गवाही देने लगे मेरी आंखें फटी हुई रह गई। मैंने अपने आप को मन में, मेरे आत्मा में से आवाज आई कि है संजय रिचर्ड तू कहाँ पर है? जब ये इतने सुंदर वचनों को बोला, बाइबल की एक एक आयत उन्होंने ऐसे बोली कि मैं खुद अचंबा करने लगा। मेरे जीवन के अंदर ऐसी घटना कभी नहीं हुई। जिनको मैं बड़ा हल्का सा समझ रहा था, जिनको मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, वो इतने बड़े प्रभु में विश्वासी जन निकले मेरे जीजों। और तब उन्होंने बोला भाई आप इनके साथ पंजाब से इतनी दूर यहाँ क्यों आए? उन्होंने बोला मैं यहाँ पे केवल इस लड़के के लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। देखिए बात। और इसके पैरों को उसने बोला आपको अपने पैंट को ऊंचा कर, तो उसने अपने पैंट को ऊंचा किया और वहां पर मेरे जीजों में देखते ही एकदम कांप उठा कि उसके जो पैर थे वो इतने बड़े बड़े फोड़ों से मेरे जीजों भरे हुए थे। न जाने कौन सी एलर्जी होगी। और उस लड़के ने उनको फोन करके वहां से पंजाब से बुलवाया और वो विशेष उसके लिए प्रार्थना करने आया। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, ये मेरे जीवन की गवाही है। मैंने अपने आंखों से देखा मेरे जीजों कि जब उसने बोला कि मैंने आज शाम को प्रार्थना करी और उसके बाद हम सोए और सुबह उठ करके जब हमने देखा तो आधे से ज्यादा यहाँ तक ऊपर तक का जो पैर था उसका वो ठीक हो चुका था। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, मैंने खुद आंखों से देखा और वो लड़का गवाही दे रहा था कि ये थोड़ा बहुत है, ये भी परमेश्वर के विश्वास के कारण हमारा ये ठीक हो जाएगा और मैं जब तक यहीं रहूंगा। ये वर्ड्स उसके थे। मैंने उसका नंबर लिया और मेरे जी प्रभु को धन्यवाद किया कि हे प्रभु, अनजाने में मुझसे कुछ भी मैंने जो सोचा मुझे माफ कर कि मैंने इन जो प्रभु तेरे सेवक हैं जो यहाँ पर आए हैं उनको अपने मन में हल्का जाना। मेरे अजीजों, मैंने उनसे कोई ऐसा गलत वर्ड नहीं बोला, लेकिन अपने मनों में जब विचार आता है तो मैंने अपने मन से कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़े हुए हैं वो प्रभु के इतने विश्वासी जन हैं। और वो पेशे से मेरा जीजो बाल काटता है और बाल काटने के बाद में उसको जो थोड़ा बहुत समय मिलता है अपने जीवन यापन करने के बाद जो समय मिलता है वो प्रभु की आराधना में उसको व्यतीत करता है। और भोर को सुबह मैं भी नहीं उठता मेरा जीजो, मैं मसीह होने के बाद भी मेरा जीजो भोर को 2 बजे उठ के 2:30 बजे उठ के मेरे से प्रार्थना नहीं होती, मैं नहीं करता। लेकिन वो व्यक्ति मेरा जीजो वो बोलता है कि आप सुबह उठिए। उसने मुझे इतने ज्ञान दिए, ज्ञान की बातें की कि आप 3 बजे उठिए। उसके बाद देखिए प्रभु से प्रार्थना करने का क्या आनंद होता है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा किस तरीके से बात करता है। और हम सब एक साथ प्रार्थना करते हैं और जब दिन होता है तो हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। वो मेरे दुकान के बाहर आकर के बैठ जाते हैं और वहाँ पर मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा और इन अगुवाई करता है और मेरे द्वारा हीलिंग भी होती है। इतना सा छोटे से कद का वो मेरा व्यक्ति और वो अपने आप को मतलब इतना विश्वास में दृढ़ था मेरे जीजों, मेरी आंखें फटी रह गई। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इन वचनों के द्वारा यही बोलना चाहता है कि हम किसी को भी अशुद्ध, किसी को भी अपवित्र जिसे परमेश्वर ने बनाया है मेरे जीजों कभी ना समझें। क्यों? क्योंकि हर एक सुंदर कृति परमेश्वर की जो बनाई हुई है मेरे जीजों वो परमेश्वर का दान है। और उसकी आत्मा जो है मेरे जीजों जो परमेश्वर का भय मान रही है मेरे जीजों निश्चित वो प्रभु को ग्रहण योग्य होगी। लेकिन हम मेरे जीजों यदि अपने मनों को कठोर कर लेंगे, अपने हृदयों को कठोर कर लेंगे तो हम नाश कर दिए जाएंगे। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि क्रूस की जो कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन
उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। बाइबल के वचन ये बात बोल रहे हैं मेरे जीजों, क्रूस की वो कथा मेरे जीजों नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, और लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए प्रभु की सामर्थ्य है। आज मेरे जीजों ये वचन प्रभु के हमारे लिए सामर्थ्य है परमेश्वर की, हमें इसको ग्रहण करना है, अपने हृदयों को परिवर्तित कर लेना है। और इन दिनों के अंदर जबकि परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, अपने हृदयों को कठोर ना करें, अपने हृदयों को परिवर्तित कर लें, और परमेश्वर निश्चित हमारी देह में मेरे जीव तो नई आत्मा उत्पन्न करेगा, और हमारे अंदर जो अपनी देह के अंदर जो पत्थर का हृदय है उसको जगह पे मांस का हृदय देगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। निश्चित पिता परमेश्वर हम सब ने इस वचनों से आशीष पाई है, और होने दे वापस मानी तू हमारे हृदयों को बदल दे, हमारे हृदयों को परिवर्तित कर दे, और हमारे जो कठोर हृदय हो गए हैं पिता परमेश्वर उनको बदल कर पिता परमेश्वर मांस का हृदय दे दे पिता परमेश्वर। हमारी आत्माओं को पिता परमेश्वर तू नया कर दे पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें, आमीन। अंत में मैं एक प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाहूँगा, और आप भी इस गीत को अपने साथ गा सकते हैं हम सभी। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें, हम सब संत जन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें, हम सब संत जन मिलकर। अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण भी, अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण भी। रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, विनती हमारी यही। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें, हम सब संत जन मिलकर। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। अजीजों, इस वचनों के द्वारा आपको आशीष मिली है निश्चित, और इसको आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल का जो उस पर बटन दिया हुआ है उसको आप प्रेस करेंगे तो जो आने वाला संदेश है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। जय मसीह।